नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉरफ्रंट्स की हर अहम खबर लेकर के हम हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं उन खबरों के बारे में जिन पर हमारी नजर रहेगी। पहली खबर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट की जंग अब ट्रंप और मुस्तफा परिवार की निजी दुश्मनी में बदल गई है। अमेरिकी सेना ने अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या की तो ईरान में अमेरिका से बदला लेने की मांग उठने लगी। ईरान ने अपनी हिट लिस्ट जारी की जिससे ट्रंप का नाम सबसे ऊपर है। और अब ईरानी मीडिया ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे बैरॉन ट्रंप की सुरक्षा की कमियों को दिखाया गया है। वीडियो में बताया गया है कि बैरॉन की सुरक्षा में कहां पर कमियां हैं और किस रास्ते से बैरॉन पर हमला किया जा सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के बारे में विस्तार से समझाएंगे। वही दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को चेतावनी दी। ईरान की सेना ने अमेरिका का साथ देने के आरोप में हमले किए, भारी तबाही मचाई और अब ईरान के गुस्से का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। ईरान के निशाने पर अब अमेरिका के यूरोपीय सहयोगी भी आ गए हैं। रिपोर्ट्स ये कहती है कि ब्रिटेन में एक बड़ा साइबर अटैक हुआ जिसके पीछे ईरान समर्थक हैकर्स का हाथ है। आज हम आपको बताएंगे कि ईरान के ब्रिटेन पर हमले के बारे में सच क्या है। वहीं तीसरी खबर यूरोप से होगी, जहां यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जंग चल रही है, लेकिन इस जंग का दायरा भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हालांकि इसके लिए रूस ने एक खास प्लान तैयार किया है और रिपोर्ट्स के अनुसार रूस अब अपने प्रॉक्सी के माध्यम से यूरोपीय देशों पर हमले करवा सकता है। तो कौन है वो प्रॉक्सी और क्या है रूस का टेक प्लान? तो आइए शुरू करते हैं विस्फोट में आज का सफर और आपको बताती हूँ पहली खबर। और खबर यह है कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट का बयान एक बार फिर से आ गया है। उन्होंने ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म किया है ऐसा बयान दिया है। ईरान की लगभग 100% सैन्य फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं, ये बेंसेट की तरफ से कहा गया है, जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है। वो ईरान की क्षमताओं के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ईरान की लगभग 100% सैन्य फैक्ट्रियां नष्ट हो गई हैं। परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म किया गया है। आर्थिक डी-डे की शुरुआत होगी और दुश्मन पर अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला कर दिया गया है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि ये कोई पहला बयान नहीं जो स्कॉट बेंसेट की तरफ से दिया गया है। उनकी तरफ से पहले भी ऐसे कई बयान आए हैं जिससे ईरान ने पूरी तरीके से नकार दिया है और अब एक बार फिर से एक ऐसा ही बयान आया है। आईआरजीसी के निशाने पर ट्रंप की फैमिली है, रिपोर्ट्स कह रही हैं। ईरान की मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप के बेटे बैरॉन पर इनाम घोषित किया गया। $10 मिलियन का इनाम घोषित किया गया है। सीक्रेट लोकेशन मूवमेंट की जानकारी पूरी तरीके से बता दी गई है और वो जानकारी लीक हो गई है कि बैरॉन कहां कैसे जाते हो। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ऐसी ही जानकारी ईरानी मीडिया की तरफ से साझा की गई थी और मेलानिया ट्रंप के बारे में भी ये जानकारी साझा की गई थी। अब बारी उनके बेटे बैरॉन ट्रंप की है, जिस पर ये जानकारी मिल रही है कि उनका रूट क्या है आने जाने का, उनकी सीक्रेट लोकेशन क्या है, मूवमेंट क्या है, वो सारी जानकारियां लीक कर दी गई है। इतना ही नहीं, $10 मिलियन का इनाम तक ट्रंप के बेटे बैरॉन पर घोषित कर दिया गया है। ट्रंप का परिवार भी अब इस जंग की आग में लपेटे में आते हुए नजर आ रहा है और यही हाल अयातुल्ला अली खामनेई के परिवार का भी रहा। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हुई तो उनका परिवार भी मिट गया। उनके बेटे को जरूर सत्ता सौंप दी गई, हालांकि वो भी अभी तक सुर्खियों से नदारद ही रहते हैं, कभी वीडियो में नजर नहीं आते हैं। एक वीडियो आता है जिसे लेकर के विश्लेषण यहाँ तक होता है कि वो वीडियो पुराना भी हो सकता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की बारी है। वे ईरान की मीडिया ने बैरॉन ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई कमियों को दिखाया गया है। आपको ये वीडियो दिखाती हूं और आपको बताती हूं कि इस वीडियो में आखिरकार क्या-क्या जानकारियां दी गई हैं। ये वीडियो जारी किया गया, इसमें दिखाया गया डेटा एक अभूतपूर्व घुसपैठ का परिणाम है। ये देखिए, ये जानकारी हमें एक लड़की ने सौंपी है जिसने अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के कड़े प्रोटोकॉल को तोड़ा है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। लड़की ने ट्रंप टावर की 58वीं मंजिल पर बैरॉन के साथ एक निजी मुलाकात की। बैरॉन के रोजाना के रास्ते का नक्शा तैयार किया गया। वॉशिंगटन डीसी की एल स्ट्रीट पर स्थित कॉन्स्टेंस मिलिस्ट्रीन एकेडमी पर केंद्रित है यह नक्शा। रोजाना बैरॉन को काले रंग के एसयूवी के काफिले के साथ लाया और ले जाया जाता है। यूनिवर्सिटी में वो एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं होता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स सादे कपड़ों, हुडी और स्पोर्ट्स के कपड़ों में लगातार उनके साथ मौजूद रहते हैं और घेरा इतना सख्त होता है कि बॉडीगार्ड्स इकोनॉमिक्स की क्लास में आखिरी बेंच पर बैठते हैं। ऊपरी मंजिलों पर छात्रावास हैं और इनमें 4 कमरों वाले स्वीट्स और सिंगल रूम्स हैं। छात्रों के बीच सेंध लगाना, बैरॉन से दूरी खत्म करना ऑपरेशन का पहला कदम है। बैरॉन बेहद एकांत प्रिय शख्स है। वो कभी भी अपना फोन नंबर तक अपने दोस्तों को नहीं देता है।
लेकिन कोई भी पूरी तरीके से सुरक्षा में रह नहीं सकता, ये ईरान की तरफ से बताया गया। ईरान का कहना है कि हमारे सूत्रों के अनुसार उसका अपना एक डिजिटल ठिकाना है और एजेंट्स की नजरों से दूर उसकी बातचीत एक्सबॉक्स पर वॉइस और टेक्स्ट चैट तक सीमित है। अपने साथियों की यूजर नेम के माध्यम से वो कार्ड के माध्यम से नेटवर्क बनाता है। फुटबॉल गेम खेलने में घंटों बिता देता है। हालांकि ये अकेलापन है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। बैरॉन के करीबी दोस्तों के घेरे में घुसपैठ और उन्हें अपने साथ मिलाना आसान है। बस उसके किसी कम डिजिटल सुरक्षा वाले साथी की पहचान करनी जरूरी है और उसके बाद आराम से बैरॉन के नजदीक पहुंचा जा सकता है। उस यूजर नेम के जरिए उसके डिस्कॉर्ड या एक्सबॉक्स प्रोफाइल तक पहुंचना है। इसके बाद एक्सबॉक्स के सार्वजनिक एपीआई के जरिए उसके सभी साथियों की लिस्ट निकाली जा सकती है। अब हमारे पास ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और मोहरें उपलब्ध हैं। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हम ये काम कर चुके होंगे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया। और बैरॉन की सोशल लाइफ बो लाउडर नाम का एक युवक दिखता है। वो बाहरी दुनिया के साथ बैरॉन का एकमात्र संपर्क सूत्र है। लाउडन ही बैरॉन की सीक्रेट मीटिंग्स और डिनर जेंजी के साथ मैनेज करता है। फीफा के एक प्रसिद्ध स्ट्रीमर को जोड़ना, लाउडन से संपर्क करना आसान है। लाउडन को पार्टी में बुलाना और अंततः बैरॉन ट्रंप के गले तक पहुंचना कठिन काम नहीं है। ट्रंप विरोधी लाखों फीफा खिलाड़ी हमारे $10 मिलियन के इनाम को पाने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तमाम जानकारियां ईरान की तरफ से जुटा ली गई हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के बारे में। और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हो, उनकी पत्नी हो, या फिर उनका बेटा हो, या फिर उनकी बेटी हो, सभी अब ईरान के निशाने पर नजर आते हैं। एक एक करके सबके बारे में सीक्रेट रास्ते खोजे जा रहे हैं। कौन किस रास्ते से जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन कब क्या खाता है, किसके साथ उठता बैठता है, कहां जाकर के शॉपिंग करता है, ये तमाम निजी बातें जुटाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के बारे में, ताकि ईरान अपने प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके कभी भी इनकी गर्दन तक पहुंच सके। वहीं ईरान से युद्ध में अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़ गई है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर आई है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका के 774 लोग हताहत हुए हैं। 18 लोगों की मौत की खबरें हैं और 756 लोग घायल हुए हैं। अब अमेरिका माने ना माने, उसे भी चोट मिल रही है। और ईरान से जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका के 774 लोग हताहत बताए जा रहे हैं। 18 की मौत हो गई है और 756 लोग इसमें घायल हैं। हालांकि ये दावे पश्चिमी मीडिया के हैं, अमेरिका जरूर इसे मानने से इनकार कर देगा। अमेरिका कभी ये स्वीकार नहीं करता है कि उसके किसी भी सैनिक की मौत हुई है या उसके किसी भी सैनिक को कोई नुकसान पहुंचा है इस युद्ध के दौरान। उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि ईरान में कितना नुकसान हुआ, उनके सैनिकों का कितना नुकसान हुआ, उनकी बिल्डिंग्स का कितना नुकसान हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना टूटा है। दूसरी तरफ ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई की चेतावनी आई है। आर्थिक युद्ध जारी रहा तो तेल निर्यात पर रोक लगा दी जाएगी, रेजाई कह रहे हैं। हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से कोई निर्यात नहीं होगा। रेजाई ने यह सिर्फ धमकी अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर हमारे ऊपर और ज्यादा आर्थिक सैंक्शन लगाए जाते हैं तो हम सीधे सीधे तेल के निर्यात पर ही रोक लगा देंगे। और तेल के निर्यात पर अगर रोक लगाई जाती है तो बिल्कुल से हाहाकार मचेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी तक ईरान के भरोसे थे, लेकिन ईरान अगर सीधे सीधे रोक लगा देगा तो इससे नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि और भी देशों का होगा। और इसके साथ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से कोई निर्यात नहीं होगा। रेजाई की तरफ से ये पोस्ट करके जानकारी दी गई है। मोहसिन रेजाई ने सीधे कह दिया है कि अगर सैंक्शन और लगाए गए तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना कोई नई प्रक्रिया तो नहीं है, हमें इसकी आदत भी हो गई है, लेकिन फिर उसके बाद हम जो आवश्यक कदम उठाएंगे वो दुनिया भर में हाहाकार लेकर के आएगा। अमेरिका भी यही कह रहा है कि हॉर्मुज में अब वो किसी भी तरीके से तेल के जो खेल है उसे रेगुलराइज करना चाहते हैं, कीमतों को रेगुलराइज करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो इस तरीके से प्रतिबंध लगाएंगे तो ईरान स्पष्ट है कि उसे क्या करना है। वह ईरान ने शिपिंग ट्रैफिक के लिए कई सारे नियम जारी कर दिए हैं। फारस की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों के लिए नियम जारी किए गए। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने ये नियम बनाए हैं। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना और जहाज जब्त करने का प्रावधान रखा गया है। ये पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी, आपको याद होगा कि हमने विस्तार पूर्वक आपको विस्फोट में इसके बारे में समझाया भी था कि उन्होंने कैसे एक अथॉरिटी बना ली है जो कि ये नियम तय करेगा कि कब कौन सा जहाज गुजरेगा, उसका
जाने का वक्त कब होगा, गुजरने का वक्त कब होगा, और अगर वो नियम नहीं मानता है तो उसे जुर्माना भी देना होगा, जहाज तक जब्त किया जा सकता है, इसमें प्रावधान है। और इतना ही नहीं, जब यहां से गुजरेंगे तो कुछ फीस भी ईरान को उन्हें देनी होगी, जो इसी प्रावधान का एक पॉइंट है। अब पर्शियन गल्फ अथॉरिटी की तरफ से एक बार फिर से कह दिया गया है कि अगर आपने हमारे इन बिंदुओं पर विचार नहीं किया तो आप यहां से नहीं गुजर पाएंगे। हर कोई चाहे या ना चाहे उसे ईरान के बनाए हुए इन नियमों का पालन जरूर से करना पड़ रहा है। हालांकि अब खाड़ी की जंग का दायरा एशिया महाद्वीप से निकल करके दूसरे क्षेत्रों तक पहुंचने लगा है। ईरान के गुस्से का शिकार अब तक केवल खाड़ी मुल्क हो रहे थे, लेकिन अब यूरोपीय देश भी ईरान की मार झेलने को मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को झुकाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना चुके हैं, लेकिन ईरान ने भी दो टूक कह दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। अब एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं कि कैसे ये खतरा मिडिल ईस्ट से निकल करके यूरोप तक पहुंच रहा है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने करारा जवाब दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स की मार अमेरिकी सैन्य बेसों पर पड़ी। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तबाह हो गए। अमेरिका के करोड़ों के संसाधनों के साथ ही उसकी साख भी मिट्टी में मिल गई। अमेरिका ने जंग के पहले खाड़ी देशों में थाड और पैट्रियट जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे। दावा किया गया कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को अमेरिकी डिफेंस सिस्टम रोक लेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। ईरान के सस्ते ड्रोन्स ने अमेरिका की अरबों की मिसाइलों को धूल चटा दी। यही नहीं, तबाही की आग खाड़ी के देशों पर भी बरसी। ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन यानी हिजबुल्लाह, हूती और कताइब हिजबुल्लाह की मार से खाड़ी देश परेशान हो गए। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने, तेल और गैस के अड्डे, डिसैलिनेशन प्लांट्स, पर्यटन केंद्र सभी धुआं हो गए। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी मुल्क अमेरिका और इजरायल का साथ देगा, ईरान उसे दुश्मन मानेगा। ईरान के गुस्से का शिकार खाड़ी के देश हुए। सबसे ज्यादा मार यूएई पर पड़ी और अब ईरान का गुस्सा अमेरिका की यूरोपीय सहयोगी ब्रिटेन पर भी फूट पड़ा है। खबर है कि ब्रिटेन के एक छोटे पावर प्लांट पर पिछले महीने ईरान से जुड़े हैकर्स ने साइबर हमला किया। हमले के कारण पावर प्लांट 4 दिनों तक ठप रहा और ब्रिटिश सिक्योरिटी एजेंसी भी कुछ नहीं कर सकी। इस मामले में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इससे देश की बिजली व्यवस्था को कोई खास खतरा नहीं हुआ।
ब्रिटेन के एक छोटे बिजली संयंत्र पर हुआ साइबर हमला अब सुरक्षा का एक गंभीर विषय बन गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स का हाथ था। साइबर हमले के कारण एक छोटा ब्रिटिश पावर प्लांट करीब 4 दिन तक बंद रहा और इस दौरान अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां जैसे CIA और MI6 भी कुछ नहीं कर पाई। हालांकि अब तक हमले के पीछे ईरान समर्थक हैकर्स के होने का सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ब्रिटेन के अहम ऊर्जा ढांचे पर ईरान से जुड़े हैकर्स का पहला सफल हमला माना जा सकता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने साफ किया है कि इससे देश की व्यापक बिजली व्यवस्था को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन इसी के साथ ऊर्जा कंपनियों को साइबर हमलों के खतरे को लेकर सतर्क भी किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश बिजली संयंत्र पर हमला पिछले महीने हुआ और उसी दौरान अमेरिका में पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक संदिग्ध ईरानी हैकर्स ने टारगेट किया था। हालांकि दोनों ही घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई संबंध साबित होता है तो मामला सिर्फ एक छोटे ब्रिटिश पावर प्लांट तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि ब्रिटेन पर हमला ईरान के गुस्से का परिणाम था। दरअसल ब्रिटेन अमेरिका का एक अहम सहयोगी रहा है। अमेरिकी सेना डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करती रही है। डिएगो गार्सिया का संचालन ब्रिटेन करता है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी सेना को देश में मौजूद एयरबेस के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। ईरान की ओर से इससे पहले भी ब्रिटेन के जहाजों पर हमला किया जा चुका है। ब्रिटेन की समुद्री ट्रेड पर नजर रखने वाली संस्था यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO के मुताबिक ईरान की सेना ने होर्मुज में कई बार जहाजों को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी सेना के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।